हेलो गाइस, वेलकम टू बीट 2x। तो 11th क्लास लास्ट टाइम हमारा 1.5 तक हो गया था। आज हम देखेंगे 1.6 जो कि लास्ट आपकी एक्सरसाइज। देखो इसमें बेसिकली हमें दो फॉर्मूले देखने हैं, उसके ऊपर बेस पूरी एक्सरसाइज बस उन दो फॉर्मूले के ऊपर हो जाएगी। ठीक है, लाइक पहला जो फॉर्मूला है Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। चलो बात करते हैं इस पर थोड़ी सी। जो A है, कोई दो सेट है A एंड B। ठीक है, कोई दो सेट है A एंड B। अब n का मतलब क्या होता था कि हम कार्डिनलिटी की बात करते थे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, यूनियन हमने लास्ट टाइम देखा था कौन सा ऑपरेशन था, जब A और B दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके एक सेट जो बनाते हैं। ठीक है, NA union B is equal to NA number of elements in set A plus number of elements in set B minus number of elements in set A intersection B, मतलब A और B के कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्यों आता है, कैसे आता है, इस पे हम बात करेंगे। मतलब बेसिकली वो आपके कोर्स का नहीं है, बट फिर भी हम वेन डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि ये मतलब एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। एक फॉर्मूला और लिख लो, ये दो सेट के लिए अगर सेट 3 हो तो number of elements in A union B union C is equal to Na plus NB minus plus NC minus NA intersection B minus NB intersection C minus NA intersection C plus N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, बट अगर हम वेन डायग्राम की हेल्प से देखेंगे तो बहुत इजीली हमें समझ में आ जाएगा। देखो बेसिकली बात कर रहे हैं पहले, देखो अगर पहला वाला फॉर्मूला की बात करें कि NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अगर मान लो क्वेश्चन में ये गिवन हुआ कि A एंड B आर टू डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, A और B है वो दो डिसजॉइंट सेट है, तो ये क्या होगा, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0, क्योंकि दो डिसजॉइंट सेट के बीच में क्या कॉमन होगा 5, तो वो 0। ठीक है, तो ये वाली टर्म कैंसिल। तो उस वाले केस में क्या आता है, NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB। ठीक है, ये वाली टर्म 0 हो जाती है क्योंकि दो डिसजॉइंट सेट के बीच में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब देखो अब हम इस केस के बारे में बात करते हैं। पहला केस देखो, NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ये हम वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं इसका। ये वाला मान लो सेट A है, ये वाला सेट B है। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, A यूनियन B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। A यूनियन B में हमने क्या किया कि ये बेसिकली इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये चाहिए, तो हमने लिख दिया NA। ठीक है, हमने लिख दिया NA। NA क्या है, NA को देखो मैं सर्किल कर रहा हूं, NA देखना NA क्या है, NA मतलब NA मतलब NA इस वाले सेट के मेंबर है ये। ठीक है, ये बात हो रही है NA की। ठीक है, प्लस NB, NB को मैं वापस सर्किल करता हूं, देखना ये NB। ठीक है, तो हमने इन दोनों को प्लस किया NA यूनियन B के लिए, पहले इसको और फिर बाद में इस वाले सर्किल को। अब अगर आप गौर से देखो एक चीज, तो जो मैं पोर्शन अब ड्रॉ कर रहा हूं ये पोर्शन दो बार आ गया। ये वाला पोर्शन इस वाले सर्किल में भी आ गया था, ये वाला पोर्शन इस वाले सर्किल में भी आ गया, दो बार आ गया, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। हमें एक वैल्यू चाहिए थी NA यूनियन B की। ठीक है, तो हमने इन दोनों सर्किल को प्लस किया, तो ये वाला पोर्शन दो बार आ गया। ठीक है, तो ये दो बार इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो हमने एक बार क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे NA इंटरसेक्शन B। ये A इंटरसेक्शन B वाला है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है, ये N, ये A इंटरसेक्शन B वाला पोर्शन है। ठीक है, इसको माइनस क्यों किया समझ में आ गया। हमने क्या किया था कि हमें A यूनियन B चाहिए था, तो हमने इन दोनों सर्किल को प्लस कर दिया था, बट ये वाला पोर्शन दो बार आ गया था, ये इस वाले में भी इंक्लूड हुआ था और ये इस वाले में भी इंक्लूड हो गया था, तो हमने एक बार इसको क्या माइनस कर दिया, तो ये NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे ऊपर वाले फॉर्मूले की। ठीक है, तो ये याद रहेगा कि ये वाला फॉर्मूला कैसे आया। ओके, NA का मतलब क्या, NA का मतलब देखो NA की अगर हम बात करें, इसको मिटा देता हूं, ये वाला हो गया। अगर हम NA की बात करें तो देखो NA क्या है, NA ये पूरा है। ठीक है, ये जो पूरा सर्किल है ये NA है,
ये जो बन जाता है, अब ये इतना इतना सर्किल देखो जो होता है ना, ये मैं जितना जितना सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्किल नहीं मतलब जो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ से लेके, ठीक है, ये वो वाले एलिमेंट है जो ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है, ठीक है। एन ए क्या होता है, एन ए होता है ये पूरा, एन ए पूरा सर्किल होता है, और अगर सिर्फ ओनली दोज एलिमेंट्स जो ए के अंदर है वो वाला ये वाला पोर्शन होता है वो, ठीक है, ये बी के अंदर इंक्लूड नहीं है, ये यहाँ पे जो भी मेंबर होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की। देखो सेकंड फॉर्मूले में क्या है, सेकंड फॉर्मूले में हमारे पास में तीन सेट है, तीन कोई सेट है ए बी एंड सी, उनका यूनियन, उनके यूनियन की बात हो रही है, ठीक है, चलो इनके यूनियन की बात करते हैं। ये कोई रेक्टेंगुलर हमने बना लिया, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये वाला सपोज ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी की, ठीक है, हमें बेसिकली वैल्यू चाहिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी की। ओके, हमने क्या किया, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों सर्किल की जो वैल्यूज है, मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये वाला सर्किल प्लस ये वाला सर्किल प्लस ये वाला सर्किल, हमने इन तीनों सर्किल वालों एलिमेंट्स को प्लस कर दिया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब देखो इन तीनों को प्लस कर दिया, अब एक चीज देखना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो मतलब ये इतना इतना पोर्शन जो कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला एन ए वाले टाइम पे भी आ गया था और ये वाला एन बी वाले टाइम पे भी आ गया था, ये दो बार आ गया था, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार माइनस कर देंगे, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो ये वाला जो ये जो फिगर है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो फिगर है जो कुछ ऐसी दिख रही होगी, ठीक है, ये भी देखो, ये इस वाले सर्किल के टाइम पे भी आई थी वाली फिगर, और ये वाली फिगर इस वाले सर्किल के टाइम पे भी आई थी, तो ये दो बार ऐड हो गई, तो एक बार हम इसको माइनस कर देंगे, ये बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट है। और ये वाली फिगर देखो, ठीक है, ये वाली फिगर देखो, ये मतलब जो कुछ ऐसी दिख रही होगी, ये वाली जो फिगर, एक सेकंड, ये वाली नहीं, वो तो सेम ही बना दी, ये वाली जो कुछ ऐसे दिख रही होगी, ठीक है, ये वाली फिगर ये एन ए वाली टाइम पे भी आ गई थी और ये एन सी वाली टाइम पे भी आ गई थी, ठीक है, दो बार आ गई, तो एक बार इसको भी हम माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन सी वाला। अब देखो एक थोड़ा सा मोर मतलब इससे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर हम इस वाली फिगर की बात करें, ये मैं जिसको थोड़ा सा ड्रॉ पूरा कर देता हूं, जो अब ड्रॉ किया है, ये वाली जो फिगर थी ना, ये वाली देखो, ये जब हमने एन ए प्लस एन, जब हमने एन ए लिया था ना, तब ये एन ए के अंदर भी आ गई थी, एक बार तब आ गई थी, ठीक है, फिर हमने एन बी किया तब भी एक बार आ गई थी, फिर हमने जब एन सी किया ये तब भी एक बार आ गई थी, मतलब कि ये वाली फिगर तीन बार इंक्लूड हो गई थी हमारे वाले डायग्राम में, जो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी है इसके अंदर ये तीन बार इंक्लूड हो गई थी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक बार माइनस एन ए इंटरसेक्शन भी कर दिया, मतलब इस वाले पोर्शन को हमने एक बार माइनस किया, तो ये वाली फिगर एक बार माइनस हो गई, ठीक है। फिर हमने इस वाले फिगर को माइनस कर दिया, तो ये वाली फिगर मतलब दूसरी बार माइनस हो गई, ठीक है। फिर हमने ये वाली फिगर को भी माइनस कर दिया, तो ये जो ड्रॉ वाला है पार्ट, ये तीसरी बार माइनस हो गया, ये तीन बार ऐड हुआ था और तीन बार माइनस हो गया, तो बेसिकली ये वाली फिगर हटी गई, मतलब इतने इतने, अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात करें ना, तो ये वाली फिगर अभी इंक्लूड ही नहीं हुई, क्योंकि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी में ये तीन बार इंक्लूड हुई थी, फिर जो हमने तीन बार सब्ट्रैक्ट किया, तो ये तीनों बार, एक बार इसमें से, एक बार इसमें से और एक बार इसमें से, ये तीनों बार माइनस हो चुकी है, मतलब एक्सक्लूड हो चुकी है, तो बेसिकली अब हमारे पास ये वाला पार्ट है ही नहीं, तो इसको लेके आना है, तो एक बार हम प्लस कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये देखो ये वाला पार्ट तीनों सर्किल के अंदर है, ये इस वाले सर्किल में भी है, ये इस वाले में भी है और ये बी वाले में भी है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली हमारा फॉर्मूला, ऐसे मतलब कुछ आइडिया से हम कुछ आइडिया लगा के हम ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो फॉर्मूले थे इसके अंदर, तो
आई होप वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत इजीली ये चीज़ क्लियर हुई होगी। स्टिल अगर है इसमें डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं पे भी डाल सकते हो, एक बार वापस से इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। ओके अब देखो क्वेश्चंस इसमें कैसे होंगे, लाइक आपका एग्जाम्पल भी है ऐसे, लाइक मतलब 20 टीचर्स हैं जो फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, जिसमें से 12 टीचर्स जो है वो मैथ्स पढ़ाते हैं। अब देखो ये जो लिखा हुआ है कि 12 टीचर्स मैथ पढ़ाते हैं, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास में 2 सेट है, ठीक है, एक मान लो n m, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स, मतलब m से मैथ्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और ये n p ये फिजिक्स वाले। तो जो आपको गिवन है कि मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर्स 12 है, इसका मतलब है कि वो इस वाले की बात कर रहा है, ठीक है। तो उन 12 लोगों में से कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। जो टीचर्स मैथ्स पढ़ा रहे हैं इसका मतलब है कि वो मैथ्स तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ में उनमें से कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं और वो फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं। तो जब सिर्फ मैथ्स वालों की बात होगी ना तब ओनली वर्ड यूज में आएगा, ठीक है ना, जो मतलब वो टीचर्स जो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं तो उन वाले में ये वाला पार्ट एक्सक्लूड कर देंगे, फिर वो सिर्फ इतना इतना होगा। बट जब जब ये लिखा हुआ है कि मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो उनके अंदर ये पूरा सर्किल है, ठीक है, एन एम, ठीक है। तो आपको एन एम की वैल्यू लाइक गिवन हो 12, ठीक है, और 4 ऐसे टीचर्स हैं जो मैथ्स प्लस फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू आपको 4 गिवन है, ठीक है। तो शायद आपसे ये पूछा कि नंबर ऑफ दोज टीचर्स जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो देखो बेसिकली हमारे फॉर्मूले से बता सकते हैं, अगर हम एन एम यूनियन पी की बात करें तो हमें गिवन है 20, ठीक है। तो 20 इज इक्वल टू एन ए क्या है, एन एम 12, एन पी हमें कैलकुलेट करना है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन भी वो हमें 4 गिवन है, ठीक है। तो 20 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 8 प्लस नंबर ऑफ दोज टीचर्स जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो एनपी की वैल्यू क्या आ गई, 20 माइनस 8 12। ये वो टीचर्स हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, हो सकता है इनमें से कुछ टीचर्स मैथ भी पढ़ाते हैं, बट हमें सिर्फ फिजिक्स वालों के लिए पूछा है तो वो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, एग्जांपल्स के आप देख लेना, इजी है, वैसे एक्सरसाइज के भी इजी हैं, बट चलो कुछ एक नजर देख लेते हैं। लाइक देखो एक्सरसाइज 1.6 पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट एन x इज इक्वल टू 17 एंड y इज इक्वल टू 23, तो आपको एन x यूनियन y 38 गिवन है, x इंटरसेक्शन y सेम फॉर्मूले के अंदर आपको बस वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ आपको x इंटरसेक्शन y वाले की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। सेम ऐसे सेकंड क्वेश्चन भी है, देखो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी and 200 can speak English. How many people can speak both हिंदी and English? आपको क्या निकालना है, जो दोनों बोल सकते हो, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी को आप रिप्लेस कर दो यहाँ पे एच और ई से, हिंदी एंड इंग्लिश से, ठीक है। तो देखो आपको गिवन क्या क्या, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, मतलब आपको यूनियन दे दिया एक तरीके से, एन एच यूनियन ई, कितना 400, ओके। फिर आपको क्या गिवन है, 250 कैन स्पीक हिंदी, एन एच 250, 250 लोग वो हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, इनमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, बट ये सिर्फ हिंदी के लिए दिया हुआ है, सिर्फ नहीं, सिर्फ वर्ड हम यूज में नहीं लेंगे, ठीक है। 200 पीपल जो है वो आपका इंग्लिश भी बोल रहे हैं, तो एन ई इज इक्वल टू 200, ओके। तो आपको पूछे कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो आपको वही फॉर्मूला जो गिवन है हमें उसके अंदर हम चलते हैं, एन, फॉर्मूले को दूसरे से लिखते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी को रिप्लेस कर दो एच एंड ई से, हिंदी एंड इंग्लिश, एन एच प्लस एन ई माइनस एन ए नहीं, एच इंटरसेक्शन ई। आपको निकालना क्या है, आपको एच इंटरसेक्शन ई ही निकालना है, वो लोग जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलते हो, दोनों बोलने का मतलब है कि इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखो एच यूनियन ई की वैल्यू आपके पास में गिवन है 400 इज इक्वल टू एन एच की वैल्यू 250 प्लस एन ई की वैल्यू 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई।
देखो 250 प्लस 200 450, 450 को इधर भेजा, 400 माइनस 450 माइनस का 50, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बेसिकली आपकी वैल्यू क्या आ गई 50 किसकी, एन एच इंटरसेक्शन ई की। बस ये क्वेश्चन था आपका, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन, एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट, सेम ऐसे ही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, if x and y are two sets such that x has 40 elements, x union y has 60 elements, x intersection has 10 elements, how many elements does y have? आपको n y की वैल्यू निकालनी है, x union y दिया हुआ है, x दिया हुआ है और x intersection y दिया हुआ है, तो बस वही फॉर्मूले में पुट करो और जो n y है उसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिक्स क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, ओके, 52 लाइक टी, ओके, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, ठीक है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे इंटरसेक्शन की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, यूनियन गिवन है, कितने 70 लोगों का ग्रुप है ना, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, तो एन सेट कौन से ले हम, एक तो कॉफी वाले एक टी वाले, तो सी एंड टी ले लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, देखो आप इसको मेंशन भी कर सकते हो अलग से अगर आपको सब्जेक्टिव अप्रोच चाहिए कि यहाँ पे हम एक सेट सी ले रहे हैं ऐसे लोगों का जो कॉफी लाइक करते हैं, और टी एक ऐसा सेट है जो टी को मतलब टी मतलब ये वाला सिंगल टी जो है ये एक ऐसा सेट है जो टी को लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये आपको गिवन है 70, वो लोग जो कॉफी लाइक करते हैं, ऐसे लोगों की है 37 लाइक कॉफी, ठीक है। नंबर ऑफ दोस्त जो टी को लाइक करते हैं ऐसे लोग हैं 52। तो आपसे वो लोगों उन लोगों के नंबर पूछे, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, वही फॉर्मूले में रख देते हैं। एन ए यूनियन बी हुआ करता था, तो इसकी वैल्यू आपको 70 गिवन है, एन एच 37 प्लस एन एच नहीं एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। 37 प्लस 52 करो, 50 एंड 30 80 89, ठीक है, माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ, तो एन सी इंटरसेक्शन टी, 89 में से 70 माइनस किया 19, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और क्वेश्चन है क्या इसमें, एक 7 नंबर क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक्स क्रिकेट, 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, ठीक है, एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें ओनली की बात हुई है ना, थोड़ा सा हटके एक अप्रोच आ रही है। क्वेश्चन वापस देखते हैं, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ठीक है, सी एंड टी लेते हैं, टी फॉर टेनिस सी फॉर क्रिकेट, ठीक है। तो यूनियन जो आपको है वो आपको 65 गिवन है, एंड सी यूनियन टी इज इक्वल टू कितना था 60 65, सी से क्रिकेट वाले लोग, टी से टेनिस वाले लोग, ठीक है। 10 लाइक बोथ 40 लाइक क्रिकेट, एंड सी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 40, और वो लोग जो दोनों लाइक करते हैं ऐसे 10 लोग हैं, एन मतलब ये क्या है सी इंटरसेक्शन टी, ये कितने 10 पीपल। तो अब आपसे बेसिकली वो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस और टेनिस, इन दोनों में फर्क क्या है, देखो वापस देखो, एन टी का मतलब होता है कि वो लोग जो टेनिस लाइक कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग जिनको टेनिस पसंद है, उसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको क्रिकेट भी पसंद है, मतलब जो दोनों पसंद करते हो, क्रिकेट भी और टेनिस भी, तो जो दोनों पसंद करते हैं वो भी टेनिस वाले की पसंद में आएगा। बट ओनली टेनिस का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वो लोग जिनको सिर्फ टेनिस ही पसंद है वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, ठीक है। तो आपसे पहले पूछा इसने कि उन लोगों की संख्या जो जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है क्रिकेट नहीं, और फिर वो जो जिनको टेनिस पसंद है, ठीक है। तो देखो अब एक काम करते हैं, फॉर्मूले में पुट करके हम पहले यहाँ से एन टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एन टी आएगा, इसका मतलब क्या होगा, एन टी में वो होंगे जिनको टेनिस पसंद है, हो सकता है उनमें से कुछ क्रिकेट वाले भी हो, ठीक है। तो अब ये देखो एन सी यूनियन टी आपको गिवन है 65 इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी, एन सी की वैल्यू 40, एन टी को हम एन टी रहने देते हैं, माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी 10, 40 माइनस 10 30, 65 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 30 लिख दो यहाँ पे, प्लस एन टी,
एंटी को इधर भेज दो, एक सेकंड, एंटी को क्यों भेजना, एंटी की तो वैल्यू निकालें, 30 को इधर भेज दो, 65 माइनस 30 इज इक्वल टू एंटी, ये क्या आया 35, ये आपका एंटी की वैल्यू आ गई। एंटी मतलब नंबर ऑफ दोज पीपल जिनको सिर्फ टेनिस ही पसंद है, ठीक है, ये आपका आ गया इसका। अब आपको क्या करना है, अब आपको उन लोगों की संख्या निकालनी है जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, जिनमें क्रिकेट वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखो उसके ऊपर बात करते हैं। देखो 35 लोग वो हैं जिनको टेनिस पसंद है। अगर हम एक बार वेन डायग्राम की हेल्प और लें वापस, तो ये देखो ये कुछ ऐसा बोल रहा है, ये क्रिकेट वाले हैं, ये टेनिस वाले हैं, ठीक है। अब क्रिकेट वाले हमें मिल गए नंबर कितने, 40 है, ये 40, चलो अंदर ही लिख दो, ये 40, ठीक है। एंटी वाले भी मिल गए 35, और इनके कॉमन कितने हैं, वो है 10, ठीक है। ये है बीच वाले 10, अगर ना दिख रहा हो तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ये वाला जो नंबर है ये है 10, ठीक है। अब देखो 35 क्या है, 35 ये पूरा है, इस पूरे की वैल्यू है 35, ठीक है। अब अगर हमें सिर्फ वो, अब 35 में क्या है, कुछ लोग सिर्फ टेनिस वाले और कुछ लोग टेनिस प्लस क्रिकेट दोनों वाले हैं। तो हमें जब सिर्फ टेनिस वाले चाहिए होंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने इतने पोर्शन को कंसिडर करेंगे जिसमें सिर्फ टेनिस वाले, मतलब कि पूरे टेनिस वाले जिनको टेनिस पसंद है उसमें से हम बोथ वाले हटा देंगे ताकि हमें सिर्फ वही मिले। तो बेसिकली हमें क्या करना है, बेसिकली हमें टोटल नंबर जो है टेनिस वाले वो कितने हैं 35, मतलब कि ये कुछ ऐसा है, वो लोग जिनको टेनिस पसंद है उसमें से हम उन लोगों को माइनस कर देंगे जिनको दोनों चीजें पसंद थी, है ना, दोनों चीजें पसंद वाले, इंटरसेक्शन। ओके, तो CNT लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कोफिशिएंट टी सही है। चलो 35 माइनस सी इंटरसेक्शन टी, 10 लोग ऐसे हैं तो 25। तो ये हमारे पास में नंबर आ गया, वो लोग जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है। मतलब कितने लोगों की भीड़ थी, 65 लोगों की भीड़ में 25 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ टेनिस पसंद है। इनमें एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको क्रिकेट भी पसंद होगा, ठीक है, ये सिर्फ टेनिस वाले हैं। इस भीड़ के अंदर जो 35 है इसमें 25 लोग सिर्फ टेनिस वाले थे और 10 लोग वो थे जिनको टेनिस प्लस क्रिकेट दोनों पसंद था, ठीक है। तो ये था 8th क्वेश्चन। देखो ऐसा सही आप कर लोगे अब तो, मतलब यही कॉन्सेप्ट था, ओनली वाला समझाना एक क्वेश्चन, वो भी हो गया। तो देखो बेसिकली आपकी 1.6 भी कंप्लीट हो गई। मिसलेनियस आपके ऊपर है, आपको करना है आप करो, डाउट आए पूछो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, जहां तक अभी तक का जो मन बना हुआ है। बट अगर ऐसा हुआ कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपके आते हैं, डाउट वगैरह कुछ आते हैं, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। बट अगर डाउट आएंगे तो मतलब खुद की तरफ से मुझे इतना ही कराना था तो हो गया। देखते हैं अगर कुछ और क्वेश्चंस अगर अच्छे मिलते हैं तो फिर वो उनके ऊपर भी बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर इतनी पढ़ाई में 1.6 तक में अगर कोई भी डाउट हो, आप मेरे को वही कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो। आप वहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल गिवन, आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहाँ पे आप डाउट्स अपने भेज सकते हो, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।